आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर में क्लस्टर और रिडेवलपमेंट जैसे मुद्दों को लेकर विधायक नरेंद्र मेहता ने मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इसके अलावा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टोल नाका के संदर्भ में भी विधायक नरेंद्र मेहता ने अपने रुख को साफ किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं सत्ता संवाददाता भायंदर सत्ता न्यूज। सर, मेट्रो का कार्य रुकने के आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या विषय में बोलना चाहेंगे? देखिए, विषय ऐसा है, अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसके 16 मुद्दे थे। हमने रोड बना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि महानगर पालिका ने जगह ताबे में लो और उसके बाद काम की शुरुआत करो। माननीय मोदी जी भी क्या कहते हैं, कम से कम 80% जगह तुम्हारे पास हो तब काम शुरू करो। ये जगह इनके पास नहीं है तो जगह लेने का प्रोसेस करना चाहिए। इन्हें जगह चाहिए। सेवन कंपनी ने बार बार लिखित रूप में, एक नहीं 10 लेटर होंगे, आपके सामने ही बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी और ये कहा गया था कि सेवन ने हमेशा शहर का सपोर्ट किया, जगह देने को तैयार है, लेकिन हमें टीडीआर नहीं चाहिए क्योंकि टीडीआर पे हर बार आप आरोप लगाते हो टीडीआर घोटाला। ये तो हमें जो कुछ गवर्नमेंट के नियम है, कम है ज्यादा है जो भी है, वो नियम के हिसाब से पैसा दे दो और जगह ले लो। कमिश्नर साहब बोलते पैसा नहीं पैसा नहीं, दूसरी बाजू जिधर जरूरत नहीं उधर पैसा खर्च कर रहे, इधर पूछो तो पैसा नहीं है। इसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में ट्रायल रन के लिए आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप जगह देने में क्या अड़चन है। बोला हमें साहब कोई अड़चन नहीं, हम आज देने को तैयार है, हमें मोह बदला मिले। उन्होंने कमिश्नर साहब को पूछा कायदा क्या कहता है। बोला सब कायदे में पैसे देने का भी प्रोविजन और टीडीआर देने का भी, इनकी कंपनी को पैसा चाहिए। तो कमिश्नर साहब को बोला दे दो, बोला नहीं है तो बोला क्रेडिट नोट दे दो, मतलब पैसा मत दो, जगह ले लो, क्रेडिट नोट दो, बाद में किधर एडजस्ट कर लेना हाउस टैक्स में इसमें। हमने कहा वो भी मंजूर। वो बात थी मई की। आज मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर आया। कमिश्नर ने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपमान किया है कि उनके बोलने के बाद भी आज तक कंपनी को लेटर नहीं दिया है कि हम क्रेडिट नोट देने को तैयार है। मैंने जब कमिश्नर साहब से बात की, बोला साहब क्रेडिट नोट का कोई है नहीं, वो नहीं। बोला ठीक है, काम करो, आप लिखित रूप में लेटर ही दे दो कि भैया हमारे को जगह दे दो, हम पैसा आपको बाद में चुका देंगे, और उसके लिए ठहराव लगता है। अब कमिश्नर साहब ने ठहराव किया अगस्त महीने में। अगस्त महीने भी ठहराव करने के बाद 1 महीने तक कलेक्टर को नहीं भेजा। अभी 4 दिन पहले उन्होंने कलेक्टर को भेजा कि ऐसे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी की ने कहा है और कायदे के प्रोविजन के हिसाब से ये देने की तरतूद है, तो आप वो हमें इसकी वैल्यूएशन निकाल के दे। उसके बाद हमने कहा हमें तो लेटर दो कि भैया हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया, ठहराव कर दिया है, तो आप हमें रोड दो, पैसा हम बाद में देंगे। आज तक वो नहीं दिया। अभी अभी मैंने आपके सामने फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं आज देता हूं। इसलिए कमिश्नर साहब आपसे मिले तो उन्हें कहिएगा कि मेहता साहब के पास उनके कंपनी के 4 लेटर है जिन्होंने आपको लिख के दिया कि हमको राइटिंग में दो। आपके पास एक भी लेटर है क्या जो उनका स्टैम्प है कि भाई हमको दो? आज तक आपने नहीं किया। और कहां से करेंगे? ठहराव ही आपने अभी किया। कलेक्टर को लेटर ही आपने 4 दिन पहले भेजा, तो इसके पहले तो आपका देने का सवाल ही नहीं आता है। और जब ये काम आपको करना ही था ठहराव, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? मई महीने के अंदर जनरली मुख्यमंत्री साहब कभी भी बोल के जाते तो वो इधर पलटे नहीं कि इधर काम की शुरुआत होती है। अरे मुख्यमंत्री साहब बोल के गए, फटफट करो। उनका काम था दूसरे दिन मीटिंग ले, ठहराव करे, कॉपी दे, खत्म करे, इतना फास्ट काम होना चाहिए। लेकिन राधा विनोद शर्मा जी, मेरा स्पष्ट आरोप है कि वो जानबूझ के क्यों कर रहे हमें नहीं पता। वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं क्या, हमें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं क्या, या पॉलिटिकल प्रेशर में कर रहे हैं, ये जवाब वही देंगे। एज ए लेमैन हमें ये समझ में आता है कि जो कायदे में है वो आपको करने में तकलीफ क्या है। जब मुख्यमंत्री महोदय जी बोल के गए तब भी आपको देने में तकलीफ क्या थी? ठहराव करने में आपने 4 महीने क्यों लिए? इसके कारण उनसे ही पूछिए। और आज भी रिसीव कॉपी अभी तक नहीं दी है। हालांकि अभी हमने लेटर बनाया है, उनको दे रहे हैं हम आज कि भैया आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। बार बार हमको बदनाम कर रहे, हमारी गलत क्या बोलते हैं, बाहर गलत अफवाहें बाहर फैल रही है। इसलिए हम तो कल भी शहर के साथ थे, आज भी है, और हम अभी 1 सेकंड में, लेकिन आपका लेखी राय तो सही। और कल तो मैंने अच्छा खासा दम दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब वो शायद आज लेटर देंगे। सर, टोल नाके को लेकर के आपकी क्या भूमिका, और दूसरा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में? अभी तो हुआ बात, बोला ना। देखिए, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा उस समय जो हमारी लड़ाई थी वो ये थी कि ये बिल्डर जो सनटेक नाम का बिल्डर है, अगर इसको नहीं दिया जाता और पूरा हॉस्पिटल बनता तो बड़ा हॉस्पिटल बनता जो आने वाले लोक संख्या और शहर के भविष्य के हिसाब से उचित होता। उस हॉस्पिटल को बनाने के बाद कई साल बंद रखा गया, पता नहीं क्यों। अब उसको चालू करने का सोच रहे, अब कैसे चालू करेंगे, क्या करेंगे, कब पूरा होगा, ये हमें कोई विषय आज तो जानकारी नहीं है। मैं महानगर पालिका से ही पूछा, आपने दिया? तो बोला नहीं, अभी तक तो हमारा ड्राइंग चालू है। बोला
अभी तक क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो अभी तक बिल्डर को बोला ही नहीं है। तो बोलेगा कब, बनेगा कब, बनाएगा नहीं बनाएगा, सारे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारी इच्छा थी कि ये पूरा बने। जो सनटेक का प्रोजेक्ट है वो रिजर्वेशन अगर पूरा डेवलप होता तो लोगों को ज्यादा सुविधा होती। टोल का जो विषय, टोल का शिफ्टिंग का हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा कहना है इस टोल को मुंबई की जवाबदारी या मुंबई का बोझा हम अपने शहर पे क्यों ले, इस टोल को वसई खाड़ी के उस तरफ करें ताकि हमारे शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या है, मुंबई जाने वाले के लिए शाम को अगर सुबह देखो तो काशीमीरा नाके से लेकर टोल नाका तक ट्रैफिक होती है। अब थाना जो जा रहे, कल उल्टा होगा कि थाना जाने वाले की जो होगी उस नाके से लेके फाउंटेन होटल से लेके काशीमीरा तक ट्रैफिक होगी। तो हमारा समाधान तो होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आज थाना या वसई जाने के लिए टोल नहीं लगता है, उनको कल से टोल शुरू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वसई खाड़ी के बाहर उस तरफ वो टोल करे जिसके अंदर ट्रैफिक का समाधान भी होगा और लोगों को थाना जाने के लिए बाहर नहीं गिरेगा। हालांकि वसई जाने के लिए मीरा भाईंदर को जबरदस्ती का पैसा भरना पड़ेगा, ये बात और है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे। लेकिन टोल यहाँ शिफ्ट करने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा ट्रैफिक का, उसे वहां शिफ्ट करना चाहिए।